इस साल वर्ल्ड कप में कुछ भी प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। अफ़गानिस्तान को हमने देखा इंग्लैंड को हराते हुए, और अभी उसके शौक से लोग उभरे ही नहीं थे जिससे पहले नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया। कमाल का वर्ल्ड कप ये चल रहा है। छोटी टीम्स उठ के आ रही हैं, उभर के आ रही हैं। उससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती, क्योंकि आने वाले वर्ल्ड कप में टीम्स बढ़ेंगी। सिर्फ 10 टीम्स का वर्ल्ड कप नहीं होगा 2027 में। कुछ 14 से 16 टीम्स रहेंगी अगले साल, अगली बार से वर्ल्ड कप में। और अगर ये छोटी टीम्स हमें इस तरह उभरती हुई दिखेंगी वर्ल्ड कप में, तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अफगानिस्तान अगर इंग्लैंड को हरा सकती है तो अफगानिस्तान किसी को भी हरा सकती है। नीदरलैंड अगर साउथ अफ्रीका को हरा सकती है तो नीदरलैंड किसी को भी हरा सकती है। कमाल का वर्ल्ड कप ये इस पर्सपेक्टिव से कि छोटी टीम्स भी बढ़ के आगे आ रही हैं और कमाल की क्रिकेट खेल रही हैं। साउथ अफ्रीका अभी तक अनबीटन चल रही थी, कमाल की फॉर्म में दिख रही थी, सबसे डेंजरस टीम दिख रही थी, लेकिन कल उनको नीदरलैंड नहीं हरा के। लेकिन ये झटके से उबरना थोड़ा सा मुश्किल होगा साउथ अफ्रीका के लिए। पिछले साल भी इनके साथ सेम हुआ था। उनका क्वालिफिकेशन पक्का था सेमीफाइनल्स में T20 वर्ल्ड कप में, और वो इसी टीम से, नीदरलैंड से एंड मोमेंट पे जाके हार गई थी, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका की जगह पाकिस्तान क्वालिफाई कर गई थी। और साउथ अफ्रीका नहीं चाहेगी कि एक हार की वजह से कहीं पे डगमगा जाए टूर्नामेंट के आखिरी स्टेज में, और अगर ऐसा हुआ तो उनको ये नीदरलैंड से मिली हार बहुत चुभेगी। खैर एनीवेज, बात कर लेते हैं कि मैच में एक्चुअल में हुआ क्या था। तो टॉस जीता था साउथ अफ्रीका के कैप्टन टेम्बा बवुमा ने, और उन्होंने सोचा था कि चलो पहले बॉलिंग करते हैं। और इसी वजह से नीदरलैंड बैटिंग करने उतरी, और नीदरलैंड एक के बाद एक ताश के पत्तों की तरह बिखरती ही चली गई। 145 रन के कुछ स्कोर पर नीदरलैंड 7 विकेट खो चुकी थी। जब लगा था कि नीदरलैंड क्या ही कर पाएगी, 200 पे भी नहीं पहुंच पाएगी, और साउथ अफ्रीका वन साइडेड इस मैच को जीत के ख़त्म कर देगी, लेकिन तभी नीदरलैंड के कैप्टन स्कॉट एडवर्ड्स खड़े हो गए एक जगह पे। अंत तक नॉट आउट रहे स्कॉट एडवर्ड्स। 69 बॉल्स में 78 रन की इनिंग्स, जिसमें 10 चौके और एक छक्का शामिल था। नॉट आउट रहे, इन्होंने गिरती हुई नीदरलैंड की पारी को संभाल लिया, और इनका साथ दिया वैन डर मर्वे। 19 बॉल में 29 रन, 3 चौके और एक छक्का। वैन डर मर्वे भी अंत में जाके आउट हो गए, और फिर आए आर्यन दत्त, और आर्यन दत्त ने 9 बॉलों में 23 नॉट आउट रहे, 3 छक्के 9 ही बॉलों में। तो इन कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस की वजह से, जिसमें मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन रहा कैप्टन स्कॉट एडवर्ड्स का, जिन्होंने 78 रन्स बनाए 69 बॉल्स में 10 चौके और एक छक्के के साथ, नीदरलैंड्स 43 ओवर में 245 रन पर पहुंचने में सक्षम रही। पिक ऑफ द बॉलर्स साउथ अफ्रीका की तरफ से कौन रहेंगे? पिक ऑफ द बॉलर्स साउथ अफ्रीका की तरफ से मार्को जेनसन, 8 ओवर सिर्फ 27 रन और 2 विकेट्स, जिन्होंने मैच को थोड़ा सा उठाया था, हालांकि बाद में रन्स एंड में निकल गए। 246 नीदरलैंड्स के अगेंस्ट चेज होने चाहिए, तो ये दिमाग में लेके साउथ अफ्रीका आई होगी कि ये मैच जीतना चाहिए, स्पेशली जिस फॉर्म में साउथ अफ्रीका अभी तक रही है। इसी चीज़ के साथ टेम्बा बवुमा और क्विंटन डिकॉक उतरे ओपन करने। क्विंटन डिकॉक ने अभी तक 2 मैचेस में 2 सेंचुरीज मारी थी, लेकिन आज ना टेम्बा बवुमा चले ना क्विंटन डिकॉक। 16 रन पे टेम्बा बवुमा आउट, 20 रन पे क्विंटन डिकॉक आउट। रासी मार्करम 4 और 1 पे। क्लासेन ने 28 रन बनाए। डेविड मिलर ट्राई ज़रूर कर रहे थे, 52 बॉलों में 43 रन करके गए, लेकिन कुछ नहीं हो पाया, एंड में वो भी आउट हो गए। मार्को जेनसन कुछ नहीं कर पाए। जेराल्ड कोएट्जी और केशव महाराज ने कुछ रन्स बनाए। जेराल्ड कोएट्जी 22 रन, केशव महाराज 40 रन। उसके अलावा कोई भी कुछ भी रन्स नहीं बना पाया, और नतीजा ये हुआ कि 42.5 ओवर्स में 207 रन करके साउथ अफ्रीका ऑल आउट हो गई। पिक ऑफ द बॉलर्स नीदरलैंड्स की तरफ से 9 ओवर डाले, 8.5 टू बी एग्जैक्ट। रन ज़रूर 60 दिए, पर विकेट्स 3 लिए, और विकेट्स किसके लिए? हेनरिच क्लासी का लिया, डेविड मिलर और केशव महाराज। बड़े विकेट्स वान बीक के लिए, बड़ी जीत नीदरलैंड के लिए, 38 रनों से मैच को जीत गई। अभी तक दोनों जो अपसेट्स हुए हैं, वो भी ऐसा नहीं है कि मतलब क्लोज मैचेस जाके कोई हार गई बड़ी टीम। इंग्लैंड 69 रन से हारी अगेंस्ट अफगानिस्तान, और नीदरलैंड्स ने
38 रन से हराया साउथ अफ्रीका को। तो दोनों कन्विंसिंग विंस रही हैं अफगानिस्तान और नीदरलैंड के लिए, और उम्मीद करते हैं कि ये पैटर्न आगे बढ़े। अफगानिस्तान के तो मैचेस अब चेन्नई में हैं जहाँ पे स्पिन चलती है, और अफगानिस्तान से बेटर स्पिनर्स किसके पास हैं, तो देखते हैं क्या होता है। पॉइंट्स टेबल की बात करें, साउथ अफ्रीका नंबर 3 पे आ गई है, 3 मैचेस में 2 जीत 1 हार। अनबीटन टीम सब सिर्फ 2 रह गई हैं, इंडिया और न्यूजीलैंड। दोनों ही टीम से 3 मैचेस खेले हैं, तीनों जीते हैं। बाकी हर टीम एटलीस्ट एक मैच हार चुकी है। और नीदरलैंड की बात कर ले, वो नंबर 9 पे थे, नंबर 9 पे ही हैं, 3 में से 1 जीत 2 हार। रन रेट उनका ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा ख़राब है, इसलिए वो नंबर 9 पे ही हैं अभी भी। श्रीलंका नंबर 10 पे गिर चुकी है, श्रीलंका इज़ ऑन द बॉटम ऑफ द टेबल। और प्रेडिक्शन हमारी बात अगर कर ली जाए, तो कल हमारी प्रेडिक्शन थी साउथ अफ्रीका, और एक और बार हमारी प्रेडिक्शन गलत हो गई। अब हमारी प्रेडिक्शन है 9-6, 9 सही और 6 गलत। आज एक और मैच है जो कि है न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच में। प्रॉब्लम यह है कि ये मैच है चेन्नई में, तो प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चेन्नई में इनके स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं अफगानिस्तान के, और न्यूजीलैंड सब कॉन्टिनेंट की टीम है नहीं, तो आप इतना कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकते कि न्यूजीलैंड स्पिन उतना अच्छा खेलेंगे। मेरे को 2 ही प्लेयर्स याद आते हैं जो एक्चुअल में बहुत अच्छी खेलते हैं स्पिन न्यूजीलैंड से। एक है डेवॉन कॉनवे और दूसरे हैं केन विलियमसन। बट दिक्कत यह है कि केन विलियमसन पिछले मैच में वापस ज़रूर आए थे, अंगूठे में बॉल लगी, फ्रैक्चर हो गया, और दोबारा 1 महीने के लिए केन विलियमसन बाहर हो गए। तो केन विलियमसन ये मैच भी नहीं खेलेंगे, तो मेरे को डेवॉन कॉनवे के अलावा बहुत ज़्यादा कुछ कॉन्फिडेंस देती नहीं है न्यूजीलैंड की साइड स्पिनर्स के सामने। लेकिन फिर भी जिस प्रकार की फॉर्म में है और जो इनका कैलिबर है, जो इनके पास भी स्पिनर है, मिच सैंटनर की बात कर लो, रचिन रविंद्र की बात कर लो, मेरे हिसाब से जीतनी चाहिए। मेरी प्रेडिक्शन न्यूजीलैंड टू विन। बाकी देखते हैं कि ये 10-6 होता है या 9-7 हो जाती है प्रेडिक्शन हमारी। और जो भी होगा इस मैच में उसके बारे में बात करने कल हम वापस आएंगे ही आएंगे। और तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।